छोड़कर अपने गुस्से को, मिहिर आखिरकार भरेगा अपनी तुलसी की मांग सिंदूर से। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला। स्टार प्लस के इस पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब कहानी लेने जा रही है ऐसा तूफानी मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक तरफ प्यार, भक्ति और विश्वास की कहानी है, तो दूसरी तरफ जलन, चालबाजी और धोखे का जाल। कहानी की शुरुआत होती है जब मिहिर और तुलसी के बीच परी को लेकर हुई बहस एक बार फिर रिश्तों में दरार डाल देती है। तुलसी परी की भलाई चाहती है। वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी रणविजय जैसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करे। लेकिन परी प्यार में अंधी हो चुकी है। उसकी आंखों पर रणविजय के झूठे प्यार की पट्टी बंधी है। तुलसी लाख समझाने की कोशिश करती है, पर परी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वहीं मिहिर को लगता है कि तुलसी घर के मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा दखल दे रही है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हो जाता है और मिहिर गुस्से में तुलसी को छोड़कर चला जाता है। अब इसी मौके का फ़ायदा उठाने वाली है चालाक और ख़तरनाक नोएना। वह जानती है कि तुलसी और मिहिर के बीच दरार आ चुकी है और अब यही वक्त है जब वह मिहिर को पूरी तरह अपने वश में कर सकती है। वह अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर मिहिर को पास बुलाती है और फिर एक ऐसा जाल बुनती है जिससे निकलना आसान नहीं। नोएना मिहिर को अपने साथ पूरी रात रोकने की कोशिश करती है ताकि वह तुलसी के पास न जा सके और तुलसी का करवा चौथ अधूरा रह जाए। लेकिन तुलसी के मन में मिहिर के लिए विश्वास की ज्योत जल रही है। उसे यकीन है कि चाहे जो भी हो, मिहिर ज़रूर आएगा और उसका व्रत खुलवाएगा। वह करवा चौथ की सारी रस्में पूरे विश्वास और प्रेम से निभाती है, भले ही हर कोई उसे कहता है कि मिहिर अब वापस नहीं आएगा। उधर नोएना अपने इरादों में कामयाब होती दिखती है। वह मिहिर को एक खूबसूरत लॉकेट भेजती है जिसमें उसका नाम लिखा होता है और साथ ही एक प्यारा सा नोट भी। धीरे धीरे मिहिर नोएना के मीठे व्यवहार में उलझता चला जाता है। समय बीतता है और तुलसी का व्रत अधूरा रह जाता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। रात के उस सन्नाटे में अचानक मिहिर के दिल में हलचल मचती है। उसे तुलसी की मुस्कान, उसकी भक्ति और उसका अटूट विश्वास याद आता है। उसे एहसास होता है कि उसकी असली जगह नोएना के पास नहीं बल्कि तुलसी के साथ है। वह नोएना को छोड़कर फौरन निकल पड़ता है तुलसी के पास। नोएना मिहिर को रोकने के लिए हर चाल चलती है, कभी आंसू बहाकर, कभी प्यार का नाटक कर, कभी झूठे बहाने बनाकर। लेकिन मिहिर अब किसी के बस में नहीं। वह दौड़ता हुआ पहुंचता है तुलसी के पास, जहां तुलसी उसकी प्रतीक्षा में बेसुध होकर चांद की ओर देख रही होती है। जैसे ही मिहिर उसके सामने आता है, तुलसी की आंखों से खुशी के आंसू बह पड़ते हैं और फिर पूरे घर की मौजूदगी में मिहिर अपने हाथों से तुलसी की मांग सिंदूर से भर देता है। करवा चौथ का यह पल हर किसी के दिल को छू जाता है। तुलसी की आंखों में सुकून है, लेकिन इसी सुकून के पीछे छिपा है एक नया तूफान। क्योंकि अगले ही पल दरवाजे पर खड़ी होती है नोएना, टूटी बिखरी पर खतरनाक। उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि जलन और बदले की आग है। वह मिहिर और तुलसी को एक साथ देखकर खुद को संभाल नहीं पाती। वह चीखती है, रोती है और कसम खाती है कि वह तुलसी को चैन से जीने नहीं देगी। आने वाले एपिसोड में नोएना की यह पागलपन कहानी को एक नए और डार्क मोड पर ले जाएगी। वह तुलसी के खिलाफ एक ऐसा गेम प्लान बनाएगी जिससे मिहिर और तुलसी का रिश्ता फिर से खतरे में पड़ जाएगा। वह तुलसी के खिलाफ झूठे सबूत तैयार करेगी, मिहिर को धोखे में रखेगी और घर के बाकी सदस्यों को भी तुलसी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी फिर से अपने प्यार को बचा पाएगी? क्या मिहिर इस बार नोएना की चाल में नहीं फंसेगा या एक बार फिर मिहिर और तुलसी के बीच गलतफहमियों की दीवार खड़ी हो जाएगी?